ये एकदम मोस्ट इजीएस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है बिटकॉइन। तो उसमें आप एक बार ट्रेड पकड़िएगा तो 2-3 हजार पॉइंट कैप्चर करेगा। चलो दोस्तों ध्यान से देखिए इस ट्रेड को, ये फेयर वैल्यू गैप पे लिया गया ट्रेड है और ये कोई मैं आपको बहुत दिन पहले का ट्रेड नहीं दिखा रहा हूँ। ये किस दिन का ट्रेड है, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 22 अप्रैल है और आज ये 22 अप्रैल का ट्रेड है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं तो आप आज के मार्केट में इजीली 1:3 का ट्रेड पकड़ लेते। और केवल आज ही नहीं, फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी एक ऐसा स्ट्रेटजी है अगर आप इसको मास्टर कर लेंगे तो आप डेली बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। 1:5, 1:10, 1:11 तक का ट्रेड। कैसे, अभी आपको देखिए इससे दिखाता हूँ। ये 22 अप्रैल का हो गया। अभी आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए ये हो गया हमारा 21 अप्रैल का 1:11 का ट्रेड, 163 पॉइंट। मार्केट गया अभी उससे ऊपर, लेकिन हम यहीं पर निकल गए। क्यों, सारा आगे स्ट्रेटजी में सीखेंगे। पहले आप अभी देखिए कि पिछले 4-5 दिनों में मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रेटजी डेली काम नहीं करता है। और फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी ऐसा है कि जो डेली काम करता है। आप केवल अच्छे से इसको अगर मास्टर कर लेंगे तब। इस ट्रेड को देखिए, ये है 17 अप्रैल का जिसमें हम 1:11 का ट्रेड, मात्र 11 पॉइंट का एसएल है और 127 पॉइंट। ठीक, अब ये देखिए 16 अप्रैल को यहाँ पर केवल 1:2 का ट्रेड। यहाँ पर मिनिमम क्या है 1:2। ठीक, अब ये मार्केट नीचे गिरा है तो हम इसमें कहीं ट्रेडिंग नहीं किए। क्यों, क्योंकि हमारे रूल का क्या था, हमारा इसके नीचे कहीं सेटअप ही नहीं बना हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं 15 अप्रैल का। ये देखिए ये 15 अप्रैल का चार्ट है, यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1:3 का रिस्क रिवार्ड। अगर आपको मैं पिछले एक महीने का दिखाऊं तो डेली फेयर वैल्यू गैप बनता है और डेली अगर कोई इस पे मास्टरी हासिल कर लेगा तो वो इजीली बड़ा प्रॉफिट बना सकता है इस स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो हमारे चैलेंज का ये 32वां वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे आईसीटी का एकदम बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट फेयर वैल्यू गैप के बारे में। और इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, यानी फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, कैसे इसे परफेक्ट तरीके से फाइंड किया जाता है, किस टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और कैसे फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड पकड़कर आप उस तरीके का प्रॉफिट बना सकते हैं जो आपको मैं पहले चार्ट पे दिखाया। ठीक, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये सारा चीज आप सीख जाएंगे और आज इस वीडियो को देखने के बाद फेयर वैल्यू को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये आप मान लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा 74 डेज का एक चैलेंज चल रहा है जिसमें कि हम 74 दिनों में ट्रेडिंग का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जैसे प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, आईसीटी, एसएमसी, जितना भी चीज है हम सब सीखने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैलेंज को पूरा फॉलो कर लेंगे तो आप ये मेरा यकीन मानिए आप ट्रेडिंग के सारे कंसेप्ट, जितना भी पूरे वर्ल्ड में कंसेप्ट होता है वो सारा कंसेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे और कौन सा यूज करना है ये आपको केवल खुद डिसाइड करना है। ठीक, मैं यहाँ पर आपको इस चैलेंज के दौरान सारा चीज बता दूंगा। ठीक, इससे पहले आईसीटी और एसएफसी सीरीज में प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिक्विडिटी का वीडियो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैपिंग, जितना भी होता है वो सारा चीज लाइव मार्केट में करके दिखाया हूँ जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है यूट्यूब पे। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, और इससे भी तगड़ा बात यह है कि इतना आसान भाषा में बताया हूँ कि आप एक ही बार में समझ जाइएगा। ठीक, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। देखिए, जब मार्केट में अचानक किसी लेवल या किसी जोन से बैक टू बैक बड़ी कैंडल बनने लगे, वो कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, यानी जब मार्केट में अचानक ही अनहेल्दी प्राइस एक्शन दिखने लगे हमें। अनहेल्दी प्राइस एक्शन किसे बोला जाता है, जब मार्केट में बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म होने लगता है तो उसे बोलते हैं अनहेल्दी प्राइस एक्शन। ठीक, और हेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट पे जा रहा है तो वहां से बाइंग में जा रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो वहां से सेलिंग में जा रहा है, ये हो गया हेल्दी प्राइस एक्शन। अब अनहेल्दी क्या होगा कि मार्केट सपोर्ट पे गया और ब्रेकडाउन किया, और जब ब्रेकडाउन किया तो क्या किया, बड़ा बड़ा ऐसा 3-4 रेड कैंडल बना दिया। तो जब ऐसा 3-4 रेड कैंडल बनता है तो क्या होता है, मार्केट में इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक, यानी जब भी आपको मार्केट में ऐसे लगातार कैंडल का कंटिन्यूएशन दिखे तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में इंबैलेंस क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप। ठीक, तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, देखिए हमारे सामने यहाँ पर 3 कैंडल है तो इसमें फेयर वैल्यू गैप में हमेशा हमें 3 कैंडल देखना होता है। ठीक, कैसे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर हम बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप खोज रहे हैं तो हमें क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, ये फर्स्ट कैंडल था, इसका हाई ये था, और सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, उसके बाद थर्ड कैंडल का जो ये होगा लो। ठीक, ये अगर आपस में मैच न कर रहा हो, यानी अगर ये लो यहाँ तक होता तो क्या होता, ये आपस में मैच कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के हाई और सेकंड कैंडल के लो के बीच गैप है, तो इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर हम डाउन साइड में देखें तो डाउन साइड में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का लो। क्यों, क्योंकि डाउन साइड में मार्केट नीचे जाता है, तो जब भी आप डाउन साइड में फेयर वैल्यू गैप देखिएगा तो क्या दिखेगा, जो पहला कैंडल है उसका लो और बीच वाला कैंडल छोड़ देना है। 2 नंबर का कैंडल का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक, ये केवल क्या है, ये गैप बनाने के लिए बस इसका काम है। ठीक, तो डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो और
थर्ड कैंडल का हाई, अगर इन दोनों के बीच गैप दिख रहा है यानी कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक। तो आपको समझ आ गया कि 3 कैंडल में यानी मार्केट के अंदर जब ऐसे ऐसे 3-4 कैंडल बने और 2 कैंडल के बीच गैप आ जाए तो उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ठीक। तो अब देखिए हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। हम इसको ड्रॉ करने के लिए लेते हैं रेक्टेंगल टूल, ठीक। हम क्या करते हैं, अगर बुलिश साइड में करना है तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट कैंडल है उसके ये हाई पर रखें और इसको ऐसे खींच दिए, ठीक, और थर्ड कैंडल के लो से मैच कर दिए, तो ये चल के आया, ये क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर हमें डाउन साइड में फेयर वैल्यू गैप खोजना है तो क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का लो ये हो गया, उसको हम ऐसे खींच देंगे और खींचने के बाद इसको क्या करेंगे, थर्ड कैंडल के हाई से मैच करा देंगे, ठीक। तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बना ये हो गया डाउन साइड का और ये हो गया क्या, बुलिश साइड का, ठीक। तो आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया। ये अधिकतर लोग जानते होंगे कि कैंडल्स के बीच में जो गैप होता है उसे ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने से पहले इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इंपॉर्टेंट रूल बिफोर फाइंड फेयर वैल्यू गैप, यानी अगर ये दोनों रूल फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने से पहले आप नहीं देखेंगे तो आपका क्या होगा, जो मैं पहले आपको ट्रेड दिखाया, जितना भी आपको मार्केट में दिखाया फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, वो सारा आपका गलत हो जाएगा, आप गलत ट्रेंड में ट्रेड कर लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट को बिग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है। और बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने कहने से मतलब क्या है कि आपको 1 डे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, मेरे हिसाब से आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि कैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आईडीएम, चौक, ये सारा चीज ड्रॉ किया जाता है मार्केट में, कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है और कैसे मार्केट का टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है, ये अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आपको जाके वो देखना है, ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप मार्केट का रियल ट्रेंड फाइंड कर सके, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, जैसे मार्केट में ये क्या है, मार्केट ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ठीक, फिर ऊपर गया नीचे आया, तो यहाँ पर क्या किया, आईडीएम ले लिया, ठीक। आईडीएम लेने के बाद ऐसे गया और ऐसे किया, ऊपर गया, यानी यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। तो जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर बाई कर लेंगे कि मार्केट का पिछला हायर हाई क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, यानी कि यहाँ से बाइंग आएगा। लेकिन यहीं पर क्या होता है, मार्केट जब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो नीचे आता है। क्यों नीचे आता है, यहाँ पर उसे लिक्विडिटी चाहिए, और ये लिक्विडिटी क्या होता है इसके ऊपर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लिक्विडिटी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और उसमें मैं एक स्ट्रेटजी भी बताया हूँ कि आप लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप को कैसे एक साथ कंबाइन करके बड़ा पैसा बना सकते हैं, ठीक। तो उसमें भी एक स्ट्रेटजी है जो कि थोड़ा बहुत इस स्ट्रेटजी से मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। तो जो ये नीचे आता है यही लिक्विडिटी लेने के लिए आता है। तो आप लिक्विडिटी वाला वीडियो देखिए, आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का एनालिसिस करना है, ठीक, और लिक्विडिटी जोन्स फाइंड करना है, ठीक। अब मान लीजिए कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का एनालिसिस किया और मार्केट में आ रहा है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, यानी मार्केट जो क्या है हायर हाई के ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको अब केवल फेयर वैल्यू गैप जितना भी खोजना है वो बुलिश साइड का खोजना है, यानी आपको केवल बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप पे क्या करना है, ट्रेड लेना है। आपको एक भी सेलिंग साइड के फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, ठीक। सेम उसी तरीके से अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर सेलिंग का है तो आप जितना भी छोटा टाइम फ्रेम है, अगर आप 1 डे पे चेक कर लिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर सेलिंग का है, तो 4 आवर, 1 आवर, 5 मिनट, 1 मिनट, जितना भी, अगर मान लीजिए आप 1 डे पे एनालिसिस किया वहां पर सेलिंग का ट्रेंड दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद जितना भी आप टाइम फ्रेम उससे लोअर में जाइएगा, आप केवल सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप खोजेंगे। यानी यहाँ से आप क्या समझे कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में 2 तरीके का होता है, एक बुल साइड का और एक सेल साइड का, ठीक। तो मार्केट का एनालिसिस जब बड़े टाइम फ्रेम पर आप करिएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, यानी कौन सा फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, ठीक। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये एकदम बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, मोस्ट इजीएस्ट कंसेप्ट इन आईसीटी और मोस्ट हाईएस्ट एक्यूरेसी ट्रेडिंग कंसेप्ट यही है, ये सबसे इजी है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि हमें हमेशा फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने से पहले ये दोनों चीज चेक करना है, ठीक। ये दोनों चीज सीखेंगे कैसे, आप जाके चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट में ये दोनों चीज के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुका है कि कैसे आप टॉप डाउन एनालिसिस करिएगा, कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करिएगा, कैसे लिक्विडिटी जोन्स फाइंड करिएगा मार्केट में। अब आते हैं फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बोला वीडियो के शुरू में कि आपको बताने वाला हूँ। अब वो सीखते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है, और एकदम मोस्ट इजी स्ट्रेटजी है, आपको एक बारी में समझ में आ जाएगी कैसे आपको अपना ट्रेड प्लानिंग करना है, ठीक। लेकिन इससे पहले आपको बताता हूँ कि कब आपको फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करना है, कब करना है ये तो सबको पता होता है, लेकिन आप ट्रैप कहाँ हो जाते हैं कि आपको कब ट्रेड नहीं करना है फेयर वैल्यू गैप पे, वो अगर पता चल जाएगा तो आपका प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है व्हिच टाइम नो ट्रेड ऑन फेयर वैल्यू गैप, यानी किस टाइम पर हमें फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक। यहाँ पर टाइम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम फ्रेम 4 आवर 1 आवर, वो नहीं, मार्केट के अंदर हमें किस सिनेरियो में इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड नहीं करना है वो सीखने वाले हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट में आप जब भी ये फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करिएगा तो उसमें कलर का कोई मतलब नहीं होता है।
अगर दो रेड यहाँ पर लगातार 3 कैंडल भी होते और ये बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप अभी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो वो रेड कैंडल भी अगर बना होता तो वो फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा बुलिश साइड का। ठीक, यहाँ पर कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। कैसे? यहाँ पर देखिए ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, तो अगर इस तीनों कैंडल के बीच देखे तो क्या है? इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है। तो देखिए चेक करते हैं इसका हाईएस्ट पॉइंट और ऐसे खींचे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर ये मार्केट क्या किया है? इसके नीचे आ गया, यानी यहाँ का लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, तो ये हमारे लिए क्या है? ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक, और यही सेम चीज अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इस जगह पर क्या है? मार्केट में गैप है, तो ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक, जब भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा आप उसे ऐसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं कि कब हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करना होता है। ठीक, देखिए जब भी फेयर वैल्यू गैप पर अगर मार्केट बुलिश है और फेयर वैल्यू गैप के नीचे एक निगेटिव कैंडल यानी एक सेलिंग कैंडल क्लोज कर दे, तब हमें उस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करना है। अगर कैंडल के क्लोजिंग के बाद एक ग्रीन कैंडल भी ऐसे नीचे से ऊपर जाके ऐसे क्लोज कर दे, इस तरीके से अगर एक ग्रीन कैंडल भी क्लोज कर देगी तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं प्लान करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है? ये जो मार्केट का ट्रेंड बुलिश था और ये हमारे लिए क्या था? बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे एक रेड कैंडल अपना बॉडी क्लोज कर दे तो हमें वहां पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर फेयर वैल्यू गैप के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गया तो उसका क्या होता है? उसका एक्यूरेसी खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जब मान लीजिए कोई निगेटिव कैंडल फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर देती है और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल यानी मार्केट बुलिश है, एक रेड कैंडल नीचे क्लोज किया और अगले ही कैंडल अगर ग्रीन कैंडल फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं अपना ट्रेड। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी ऐसा सिनेरियो दिख जाए फेयर वैल्यू गैप के पास, आपको वहां पर एंट्री नहीं करना है। ठीक, तो ये तो पता चल गया आपको कि यहाँ पर कब ट्रेड नहीं करना है। अब आते हैं कि आखिर हम फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग करेंगे कब, कैसा सिनेरियो फेयर वैल्यू गैप पे दिखेगा तो हमें वहां पर अपना एंट्री प्लान करना है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कोई कैंडल ऐसे खुला है, अब वो नीचे आ रहा है, तो ये क्या है? मार्केट बुलिश है यहाँ पर, लेकिन ये कैंडल जब नीचे आ रहा है तो क्या है? ये एक निगेटिव कैंडल है और नीचे वो यहाँ तक आ गया। ठीक, लेकिन कैंडल यहाँ पर बॉडी क्लोज न किया, क्या किया? स्वीप करके यहाँ से ऊपर ऐसे आ गया, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक, जब ऐसे क्लोज करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक इतना बड़ा वीक बन जाएगा। जब फेयर वैल्यू गैप के पास हमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है, यानी मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है और मार्केट फेयर वैल्यू गैप के पास आ रहा है, ठीक, पास आया और उसके नीचे चला गया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं किया, क्या किया? वो यहाँ से आकर नीचे से ऊपर आकर यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो जब यहाँ पर कैंडल क्लोज करेगा तो क्या होगा? नीचे इतना बड़ा वीक बन जाएगा। तो जो ये वीक बन रहा है यही क्या कहलाता है? लिक्विडिटी स्वीप। इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाकर देखिए, आप अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आप लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेडिंग करेंगे, कैसे आप लिक्विडिटी को ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि जब भी मार्केट में अगर कोई निगेटिव कैंडल फेयर वैल्यू गैप के नीचे चला भी जाए, जैसे ये रेड कैंडल था, तो ये क्या था? ये यहाँ तक आया था कैंडल था, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं किया। क्या किया? यहाँ से स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग किया, यानी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग किया। अगर ये कैंडल यहाँ पर भी क्लोज करता फेयर वैल्यू गैप के बीच में, तब भी यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप का क्या होता है? एक्यूरेसी एकदम वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस कैंडल का क्लोजिंग है, इस फेयर वैल्यू गैप का जो लोएस्ट पॉइंट है यानी ये वाला, उसके ऊपर है। ठीक, तो जब तक कैंडल का क्लोजिंग चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हो, तब तक वहां पर फेयर वैल्यू गैप वैलिड है। ठीक, और वहां पर अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर एक बार कोई फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो जाती, यानी मार्केट में ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक, तो यहाँ पर ये एक बार टच कर गया, क्या हुआ? हमारा एंट्री दिया और यहाँ से स्वीप करके ऊपर निकल गया। ठीक, अब जब अगली बार यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगा तो हमें यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री प्लानिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप का केवल जो लाइफ होता है वो क्या होता है? केवल वन टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर एक बार कोई कैंडल यहाँ पर आके टच कर जाए तो उस फेयर वैल्यू गैप का क्या होगा? उसका काम खत्म हो जाएगा। अगर वहां पर हमें एंट्री मिलता है तो हम एंट्री करेंगे, नहीं मिलता है तो अब हम अगला एंट्री फाइंड करेंगे, यानी अगला फेयर वैल्यू गैप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कब हमें फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। जब भी हमें फेयर वैल्यू गैप पे ऐसा लिक्विडिटी स्वीप दिखाए, यानी एक कैंडल बना, फिर इसके बाद एक और एक कैंडल बना और नीचे से उसमें आपको क्या ऐसा बड़ा सा वीक दिख रहा है, यानी लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, तो क्या करेंगे? उस जगह पर ट्रेड करेंगे और उसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई हो। तो आपको ये समझ में आ गया कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है फेयर वैल्यू गैप पे। तो चलिए अब बताता हूँ आपको कि फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग करने का स्ट्रेटजी क्या है, यानी कैसे हमें अब उस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करके पैसा बनाना है। ठीक, देखिए मार्केट में क्या है, ये एक बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक, नीचे आया, तो हमें यहाँ पर हायर लो कुछ कंफर्म नहीं हुआ। मार्केट में क्या किया? यहाँ पर गया, फिर यहाँ से जब नीचे आया तो यहाँ पर आईडीएम लिया। और मार्केट में हम बताए हैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में कि जब भी मार्केट आईडीएम लेता है तो हमें क्या मिलता है? मार्केट का हायर हाई पॉइंट। और जब मार्केट आईडीएम के बाद उस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हमें क्या मिलेगा? आईडीएम के नीचे जो सबसे लोएस्ट लेवल होगा वो
वो हमारा क्या हो जाएगा, हायर लो। ठीक, तो इस चीज को आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ, एकदम इजी वे में, चार्ट पर भी कि कैसे हमें इसे फाइंड करना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं चार्ट में कैंडल को देख करके वहां पर कैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर और आईडीएम फाइंड करें, तो आप जाकर एक बार उस वीडियो को देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप आसानी से स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट आईडीएम लेता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। तो इस जगह पर जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, यानी ये क्या था हमारा पिछला हायर हाई पॉइंट। ठीक, तो जब भी मार्केट में हायर हाई पॉइंट ब्रेक होता है तो जितने भी नॉर्मल ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बाद ट्रेड में एंट्री प्लान करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन वहां पर होता क्या है, मार्केट उन्हें ट्रैप कर लेता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का रियल ट्रेंड क्या है, बुलिश है, मार्केट जाएगा ऊपर ही। लेकिन क्या करेगा, वो यहाँ से अगर चला जाएगा तो सबका प्रॉफिट होगा। तो अगर सबका प्रॉफिट होगा तो लॉस किसका होगा, जो वहां पर गलत ट्रेडिंग करेंगे, जो मार्केट के साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे। अभी मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो इसके ठीक पहले अपलोड किया हूं, आप जाके देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, जितने भी नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और उनका क्या होता है, यहाँ पर लॉस हो जाता है। ठीक, लेकिन यहीं पर आता है आपका फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट। यानी आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे तो आपको अगर काउंटर ट्रेड करना है, यानी यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो ये फिक्स है कि मार्केट नीचे आएगा। अगर 10 बार मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो 8-9 बार मार्केट पक्का नीचे आता है। 1-2 बार ऐसा हुआ कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक, 8-9 बार मार्केट यहाँ पर ट्रैप जरूर करता है, ये आपको भी पता होगा अगर आप चार्ट देखते होंगे डेली। तो ठीक, तो यहाँ पर आपको एक काउंटर ट्रेड मिलेगा। ये फेयर वैल्यू गैप का पहला स्ट्रेटजी है जो कि उनके लिए है जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। यानी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, यहाँ से हम काउंटर ट्रेड पकड़ेंगे। और काउंटर ट्रेड किसे कहा जाता है, मार्केट के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड करना। यानी यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, लेकिन यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर जब नीचे आएगा, जो मार्केट में ये पूरा जो रिवर्सल आया है इसका फायदा उठा सके। तो कैसे इसका हम फायदा उठाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, आप उसके ऊपर यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के ऊपर जो फर्स्ट आपको फेयर वैल्यू गैप दिखे सेलिंग साइड का, यानी सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप आप कैसे खोजेंगे, मार्केट जब ऐसे ऊपर से, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो ये जो मार्केट में पीछे चार्ट बना होगा, तो पीछे आप जाके चेक करिएगा, जब मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पर कोई पीछे फेयर वैल्यू गैप बना है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसे फेयर वैल्यू गैप बना होगा तो क्या करेंगे, आप उसे मार्क कर लेंगे और जैसे ही मार्केट यहाँ पर टच करेगा, वहां पर क्या करना है आपको, जैसे ही मार्केट उसे टच करे और स्वीप करे, यानी मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे से ऐसे गया और स्वीप करके कैंडल इधर नीचे क्लोज कर दिया, यानी मार्केट में कैंडल खुला था नीचे से लेकिन ऊपर गया और ऊपर से कैंडल में सेलिंग प्रेशर आ गया इस फेयर वैल्यू गैप से। तो जैसे ही यहाँ पर स्वीप हो तो हमें क्या करना है, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है इस जगह पर हम क्या करेंगे, एक काउंटर ट्रेड पकड़ेंगे सेलिंग साइड का। ठीक, और उसका एसएल कहाँ होगा, फेयर वैल्यू गैप के हाई पर। कब? जब हमारा रिस्क के अंदर हो उसका हाईएस्ट पॉइंट। अगर रिस्क के अंदर नहीं है तो जहां तक हमारा रिस्क हो रहा है वहां पर उसका एसएल रखेंगे। ठीक, कोई एक कैंडल का लो देखकर। ठीक है, अब यहाँ से हम ट्रेड लिए तो हमारा टारगेट कहां तक होगा, यहाँ से तो हम सेल साइड का काउंटर ट्रेड ले लिए, लेकिन टारगेट कहां तक होगा, हायर लो और इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट के बीच में जो भी पीओआई बचा होगा, यानी पीओआई का मतलब फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टच करने यानी मार्केट को रीटेस्ट के लिए बचा होगा, उस जगह तक हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या था, एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप था जो मार्केट टच नहीं किया, तो क्या करेगा, मार्केट यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से अपना रियल मूव चालू करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका काउंटर ट्रेडिंग। अगर आपको ये पकड़ना है तो आप ये भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ जानना चाहते हैं, यानी आप मार्केट के ट्रेंड में चलना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, आपको काउंटर ट्रेडिंग तभी करना चाहिए जब मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हैं और आप उस दिन भी प्रॉफिट कर लिए हैं अपना डेली का, और आप चाह रहे हैं कि थोड़ा एक और काउंटर ट्रेड पकड़ के क्या करूं, अपना जो थोड़ा माइंडसेट है उसे बिल्डअप करूं काउंटर ट्रेड के लिए भी, तब आपको ये ट्रेड करना है। ठीक, मैं यहाँ पर इसलिए बताया ताकि आपको ये स्ट्रेटजी पता हो। अब आते हैं कि मार्केट अगर बुलिश है तो हमें कहां पर बुलिश साइड का ट्रेडिंग करना है। ठीक, आपको अब बुलिश साइड का ट्रेड करना है, उससे पहले क्या करना है, जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट से लेकर ये हायर लो पॉइंट के बीच में जितना भी फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना होगा उसे आपको मार्क कर लेना है। अब वो यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर तो नीचे 3 फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो मार्केट में हमें एंट्री करते समय क्या देखना है, अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो उसके बाद ट्रैप करने के लिए नीचे आएगा। ठीक, लिक्विडिटी लेने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि मार्केट अब इस पॉइंट से ऊपर जाएगा या इससे या इससे। तो वो कैसे पता चलेगा, जब भी मार्केट यहाँ पर आए, जब भी मार्केट यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट वाले फेयर वैल्यू गैप पे आया और अगर यहाँ से उसको ऊपर जाना है तो यहाँ पर आते हैं क्या दिखाएगा, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करते हुए कम से कम 2 कैंडल में दिखाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर 2 कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप दिखाया तो आपको एक परफेक्ट बाइंग कैंडल यानी ग्रीन कैंडल देखना है और वहां पर एंट्री करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ से अगर उसे नीचे आना होता, इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ना होता
तो क्या करता है, मार्केट जब गिरता है और फेयर वैल्यू गैप तोड़ना होता है तो क्या होता है, एकदम बैक टू बैक तोड़ देता है। वहां पर फेयर वैल्यू गैप के पास वेट नहीं करता है, तुरंत नेगेटिव कैंडल फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज करता है। ठीक, तो आपको ये समझ आ गया कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर हमें कम से कम 2 कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप दिखाएगा। ठीक, अगर यहाँ से नहीं जाना होगा तो नहीं दिखाएगा। ठीक, अगर यहाँ से नहीं जाना है तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि मार्केट इसे तोड़कर नीचे आ जाएगा। अब नीचे आएगा तो सेम वही कंसेप्ट, यहाँ पर भी हमें लिक्विडिटी स्वीप देखना है। फेयर वैल्यू गैप के पास एंट्री करने से पहले हमें कम से कम 2 कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप देखना है, या कम से कम फेयर वैल्यू गैप के पास हमें 2 बुलिश कैंडल, अगर मार्केट में हम बुलिश साइड का ट्रेड कर रहे हैं और अगर सेलिंग साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम वहां पर 2 सेलिंग का कैंडल दिखना चाहिए। ठीक, हमेशा आपको ये चीज याद रखना है कि अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टच किया तो वहां पर कुछ देर तो वो होल्ड करेगा, यानी 2-3 कैंडल का होल्ड करेगा। अगर आप 1 मिनट पर ट्रेडिंग करते हैं या 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पर 2 कैंडल हो सकता है और 1 मिनट पे क्या हो सकता है, वो 2 से अधिक कैंडल हो सकता है। कम से कम 2 कैंडल तो होगा ही होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट से लेकर हायर लो पॉइंट के बीच में जितना भी पीओआई है उसे हम मार्क कर लेंगे, और मार्केट जो भी पीओआई पर आकर हमें लिक्विडिटी स्वीप नीचे से दिखाएगा और वहां पर एक हमको बुलिश कैंडल मिलेगा तो क्या करेंगे, वहां पर हम एंट्री करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ पर हमें लिक्विडिटी स्वीप दिखाने लगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे एंट्री बनाएंगे, जिस कैंडल में ट्रेड लिए हैं उस कैंडल का लो या जहां तक हमारा रिस्क बन रहा है वहां पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट तक होगा जहां से ये मार्केट रिवर्स किया है वहां तक या अगले ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट। ठीक, अब आगे जहां ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट मार्केट करेगा आईडीएम लेने के बाद, तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है तो जब भी मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो तो हम क्या करेंगे, उस ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट से लेकर जो उस मार्केट में हायर लो, जब मार्केट बुलिश हो और जब मार्केट लोअर लो में हो, यानी जब मार्केट का ट्रेंड सेलिंग का हो, तब उस समय हमें लोअर हाई के बीच देखना होता है। ठीक, यहाँ पर हम क्या किए, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच हम क्या किए, अपना एफईजी फाइंड किए, तो वो हमारा एफईजी यहाँ पर था। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आया मार्केट हमें अपना लिक्विडिटी स्वीप दिखाया इस एफईजी के पास, इस फेयर वैल्यू गैप के पास, हम क्या किए, यहाँ पर एंट्री किया, हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक, ऐसे ही आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ आ गया कि हमेशा फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करते समय वहां पर हमें मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप देखना है और हमेशा फेयर वैल्यू गैप पे हमें ट्रेड करते समय मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको अगर फेयर वैल्यू गैप से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग और मार्केट में कैसे लिक्विडिटी काम करता है इसका समझ बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको 2 स्ट्रेटजी मिल गया। अब तीसरा स्ट्रेटजी क्या है कि मार्केट का हम ये क्या हो गया, जब आप 1 मिनट पे भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर मैपिंग डेली टाइम फ्रेम पर क्या किए, आप एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिए और क्या किए, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेक कर लिए। ठीक, आप मान लीजिए आप इंडियन मार्केट में आईसीडी को यूज करना चाहते हैं तो इंडियन मार्केट बहुत ही कम देर के लिए खुला होता है, यानी तो हम क्या करेंगे, वहां पर 1 मिनट पे अधिकतर लोग ट्रेडिंग करते हैं या 5 मिनट पे, तो आपको 1 मिनट और 5 मिनट पे भी स्ट्रक्चर मैपिंग करना होगा और वहां पर ऐसे ट्रेडिंग करना होगा। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि आपको 1 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको केवल 1 डे के एनालिसिस पे ट्रेड करना है, वहां पर चेक कर लिए बड़े टाइम फ्रेम का कि मार्केट बुलिश है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करेंगे, केवल जितना भी फेयर वैल्यू गैप हमें बुलिश साइड का दिखेगा वहां पर ट्रेड करेंगे, तब भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, स्ट्रक्चर मैपिंग करके करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी आता है। ठीक है, तो आप अगर दोनों तरीके से भी करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करके जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लिए उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करता हूं उसका स्ट्रक्चर मैपिंग मैं नहीं करूंगा, तो वो भी ठीक है। अगर आपको लेकिन उस समय ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसी साइड में आपको ट्रेड प्लान करना है फेयर वैल्यू गैप पे, यानी बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट बुलिश है तो हमें केवल बुलिश एफईजी खोजना है, और अगर मार्केट का ट्रेंड सेलिंग में है तो हमें केवल सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप खोजना है। ये एकदम मोस्ट इजीएस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। अभी आपको एक चीज आपको आज ही वाले चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे वो मैंने जो ट्रेड आपको दिखाया शुरू में उसको प्लानिंग करने के पीछे का क्या साइकोलॉजी था। ठीक है, एक चार्ट पे आपको बताऊंगा, आपको सेम उसी तरीके से सारे चार्ट पर पहले आप क्या करिए, आप 10-20 दिन पहले का बैक टेस्ट करिए और उसके बाद अगर आपको ये कर रहा है मन कि हाँ अब हम इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं तो अपने डिसीजन के बाद ही ट्रेडिंग करिए। ठीक, किसी के कहने से कभी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ये देखिए, ये है क्या 22 तारीख का चार्ट, यानी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि जो ये आपको ट्रेड दिख रहा है ये कैसे लिया गया था फेयर वैल्यू गैप पे। ठीक है, तो अब देखिए एकदम चार्ट क्लीन है। अब आपको दिखाता हूँ मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक, तो हम मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लिए, जो मैं आपको तीसरा चीज बता रहा था वही कंसेप्ट का यहाँ पर यूज किया हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं किया हूँ, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर मेरा एनालिसिस कंप्लीट है, यानी डेली टाइम फ्रेम पर अपना मैं एनालिसिस कर लिया हूँ और वहां से मुझे क्या पता चला है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, मार्केट अभी हायर हाई के ट्रेंड में चल रहा है। ठीक, तो हम क्या किए, अब 1 मिनट पे शिफ्ट किए और जितना भी मार्केट खुलने के बाद हमें जो भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिला उसे मार्क किए, और अगर मार्केट वहां पर हमारा एंट्री दिखाया तो हम वहां पर एंट्री किए और अपना प्रॉफिट बनाए, अगर प्रॉफिट हुआ तो, नहीं तो अगर वहां से मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चला गया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज करिएगा तो आपका लॉस नहीं होगा, नहीं, आपका इस पे भी लॉस होगा, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिएगा तो आप इससे बड़ा प्रॉफिट पकड़ सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होता है, 22 तारीख का ये फर्स्ट कैंडल है 9:15, मार्केट यहाँ पर खुलता है
मार्केट यहाँ से नीचे आता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखा, यहाँ पर मार्केट यहाँ से खुला, यहाँ पर एक बीच का कैंडल, ये तीसरा कैंडल, यानी यहाँ पर हमें क्या दिखा, एक सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप, ये वाला। लेकिन हमें तो सेलिंग साइड के फेयर वैल्यू गैप से कोई मतलब नहीं है। जब मार्केट गिर रहा हो और उसमें फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो सेलिंग साइड का होता है। तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप बना था, ये 915, 916 और 917 के कैंडल को मिलाकर। लेकिन यहाँ पर हमें सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप कोई काम का नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट। हमें चाहिए बुलिश साइड का। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट में ये एक हैमर बना नॉर्मल प्राइस एक्शन में, उसके बाद एक कैंडल और उसके बाद ये कैंडल। तो ये तीनों कैंडल मिलाकर क्या बना रहा था, एक बुलिश साइड का एफएजी। तो ठीक, आपको बुलिश साइड का एफएजी ड्रॉ करना है तो क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। देखिए ये जो 9:22 का कैंडल है, ये क्या किया, हमको एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर दिखाया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या बताएं कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप के पास आए अगली बार, ये 9:22 के कैंडल के क्लोजिंग के बाद पहली बार मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने आएगा और वहां पर हमें एंट्री देगा, तो हम एंट्री करेंगे। ठीक, तो क्या हुआ, अगले ही कैंडल में मार्केट 9:23 पे आकर इस फेयर वैल्यू गैप के पास क्लोज कर दिया। तो क्या इसका एक्यूरेसी खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पर अगर इसका नीचे क्लोजिंग कर देता ये कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे, तब इसका एक्यूरेसी खत्म होता। तो हम वेट किए, जो अगला कैंडल बना वो क्या कैंडल बना, बुलिश कैंडल, और उसमें नीचे से लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर दिख रहा है ना, ये भी यही लिक्विडिटी स्वीप है, यही लिक्विडिटी स्वीप है। और जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ, हम क्या किए, तो यहाँ पर हमारा रिस्क अलाउ कर रहा था कि यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, हम एंट्री बनाए और हमारा लो, हमारा एसएल कहाँ था, इसी कैंडल के लो तक। ठीक, और यहाँ पर ये 33 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो यानी स्पॉट के चार्ट पर मात्र 15-16 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद हमारा टारगेट कहाँ था, 100 पॉइंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1:3 का रिस्क रिवार्ड, यानी ये तो थोड़ा एसएल बड़ा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे एसएल पर भी फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड मिलता है। तो आप ये बात याद रखिए कि आपको फेयर वैल्यू गैप पे आप अगर ट्रेड करिएगा तो कम से कम यहाँ पर 100 पॉइंट तो मिलता ही है। ठीक, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 100 पॉइंट से कम मिला, लेकिन अगर आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल गया तो आपको 100-200 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कैसे ट्रेडिंग करना है। आपको 3 तरीका बताया, तीनों में से आपको जो सुटेबल लगे वैसा करना चाहिए। ठीक, अगर मुझसे पूछेगा कि मैं कौन करता हूं तो आप नीचे कमेंट करिए कि मैं कौन सा यूज करता हूं, तीनों में से आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाला है लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप और स्ट्रक्चर मैपिंग को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी, जो कि ऐसा स्ट्रेटजी है जिसका एक्यूरेसी इससे भी ज्यादा है। ठीक, ये जो फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेटजी है इससे भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम परफेक्ट छोटे टाइम फ्रेम पर भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग करके अपना ट्रेड पकड़ते हैं। तो वो स्ट्रेटजी अगर आपको सीखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप उसको सीख जाएंगे तो आप, जो मार्केट 24 घंटा खुला रहता है यानी बिटकॉइन, तो उसमें आप एक बार ट्रेड पकड़िएगा तो 2-2, 3-3 हजार पॉइंट कैप्चर करिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।